भगवत ऋषिदेव जी की वाणी पद नंबर 4। भेषधारी हरि के उर साल है, ये पद है। प्रस्तुत पद में श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज अपने शिष्यों को, दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक तो सदगृहस्थ होते हैं, दूसरे गृहस्थाश्रम छोड़ करके गुरुदेव के चरण सानिध्य में आकर के वैराग्य वेश धारण करके साधु बन जाते हैं। ऐसे महात्माओं का नाम और रूप बदल जाता है, वेश नाम भी बदल जाता है और वेश भी बदल जाता है। तो साधु का वेश धारण करते हैं। साधु वेश धारण करने के बाद वेश तो संत का रहता है, लेकिन क्रिया उनकी उल्टी रहती है। धोखा देना, किसी को परेशान करना, किसी को दंडित करना, किसी से उल्टे सीधे जो कर्म करते हैं, तो ऐसे अपने शिष्यों के लिए अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, देखो भाई, तुम साधु बन करके वृंदावन आए हो, श्री राधा रानी का, बिहारी जी का भजन करने आए हो, बिना विवेक और वैराग्य और भक्ति के बिना कुछ भी सत्य नहीं है। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय विवेकस्तु हरि सर्वनिजे इच्छातः करिष्यति। विवेक और धैर्य की जीव को सतत रक्षा करनी चाहिए। वल्लभाचार्य जी महाराज इस बात को कहते हैं। इसलिए तुम लोग भी विवेक और धैर्य की रक्षा करो। विवेक क्या है, धैर्य क्या है? भगवान अपनी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रैयत होगे। तो भगवान की इच्छा पर उनके प्रति श्रद्धा, उनके ऊपर विश्वास रखो। वे प्रभु हमारा तुम्हारा सबका काम बनाते हैं। इसलिए विवेक, वैराग्य और धर्म, भक्ति की रक्षा करो। और संत वेश को बदनाम मत करो। ऐसे संतों के प्रति, ऐसे अपने शिष्यों के प्रति गुरुदेव अपने शिष्य को समझा रहे हैं। यहाँ किसी की निंदा स्तुति की बात नहीं कि कोई ये ना कहे कि महाराज संतों के प्रति आप ऐसा बोलते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ गुरुदेव शिष्य को समझा रहे हैं कि भेष धारण करके जो उल्टा सीधा काम करते हैं, उनके प्रति किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्री भगवत सिंह जी कहते हैं, भेषधारी हरि के उर साले, जो वेश धारण करके भगवान के हृदय पर आघात करते हैं, बर्ची मारते हैं, कष्ट देते हैं, वो कौन है? लोभी, दंभी, पैसे में, धन के प्रति या किसी वस्तु के प्रति इतना लोभ हो जाए कि अपने धैर्य और विवेक को खो दे, उसे लोभी कहते हैं। दंभ, भीतर से हम कुछ हैं और बाहर से कुछ दूसरे हैं, इसे दंभ पाखंड कहते हैं। कपटी, कपट, जैसे रावण कपट का स्वरूप धारण करके माता जानकी को हरण कर ले गया। नट से, जैसे नट कई प्रकार की कला दिखाता है, ऐसे तुम लोग साधु बन गए हो और विविध प्रकार की कला तो दिखाते हो। और शिष्ण उदर को पाले, जिनमें ये अवगुण हैं, वो वेशधारी साधु भगवान के शरण में रहते हुए भी भगवान के हृदय पर आघात करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, बर्ची मारते हैं, साल करते हैं। गुरु भये घर घर में डोले, गुरु जी तो बन गए और धन के लोभ के कारण घर घर में जाते हैं। कोई प्रेम से, श्रद्धा से भेंट करता है तो, और कोई भेंट नहीं करता है तो जबरदस्ती उससे भेंट दक्षिणा लेकर के और उनको प्रताड़ित भी करते हैं।
ऐसे लोग गुरु भये घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें। हमारी दंपति संपत्ति के लिए, हमारी तो संपत्ति श्री श्यामा श्याम ही है, भगवान ही है, इष्ट है, परमात्मा है, ऐसा उनका नाम ही सबसे बड़ा धन है। कहते हैं परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचें। ऐसे लोग परम अर्थ, अर्थ माने कल्याण, परम कल्याण जीव का क्या है? श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सत साधनम तद्वदात्मा। कल्याण का भी कल्याण हो जाए, पवित्र को भी पवित्र कर दे, और कृष्ण की प्राप्ति का रास्ता गुरुदेव आप बताएं। शौनक जी कहते हैं सूत जी से पद्म पुराण भागवत महात्म्य में। तो परम अर्थ, परम कल्याण क्या है? भगवान का नाम और उनका ध्यान। जब हम रामकृष्ण का, बिहारी जी का, नारायण का ध्यान करेंगे, उनका भजन करेंगे, तो लक्ष्मी तो उनके चरणों के पास रहती है। तो इसलिए हम यदि परम अर्थ से, अपने परमार्थ से भटक जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचें। कबहू को बक्ता वह बनी बैठे, तो जिन्हें केवल धन ही, जिन्होंने केंद्र बना रखा है, भगवान की भक्ति और विवेक और वैराग्य से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग कबहू के वक्ता वही बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। और अर्थ और अनर्थ कुछ नहीं उनको आभासित होता, केवल धन के लिए विविध प्रकार के कर्म करते हैं। कबहू हरि मंदिर को सेवे, ये जितनी मूर्तियां बनाई गई हैं, मंदिर बनाए गए हैं, चित्रपट की सेवा जो चतुसंप्रदाय वैष्णवाचार्यों ने विराजमान किए हैं, ये मूर्ति रख करके, मूर्ति में का दर्शन करके, मूर्ति को प्रणाम करके, ये भगवत प्राप्ति का एक साधन है कि मूर्ति में भगवत भावना की जाए, तो जब नाम सिद्ध होता है, ये मूर्ति बोलने भी लगती है। तो वो भगवत प्राप्ति का साधन न मान करके जो लोग केवल धन प्राप्ति का साधन मानते हैं, उनके लिए कहते हैं भाई भेषधारी, आप लोग भगवान को कष्ट मत दीजिए। कबहू हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर भाषा, भाव भक्ति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। भावग्राही जनार्दन, सत्य से, ईमानदारी से, हृदय से यदि हम भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। लेकिन यदि ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल धन की ही आशा है, तो ऐसे भेषधारी भगवान के हृदय में बर्छी मारते हैं। नाचे गावे चित्र बनावे, करें काव्य चटकीली। ऐसे लोग कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, और कभी कभी बड़ी सुंदर लच्छेदार अनुप्रास समास अलंकार आदि के द्वारा शब्द श्रृंगार भी करते हैं। सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि हम सत्य नहीं है, हमारे हृदय में सच्चाई नहीं है, सच्चाई क्या कि परमात्मा ही सत्य है, वो हमें देख रहे हैं, मैं बुरा कर रहा हूँ या भला कर रहा हूँ, जो भी कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर हमारे कर्म को देख रहा है, और परम सत्य तो ईश्वर ही है। इसलिए हम भगवान से कपट हम लोगों को नहीं करना चाहिए। सत्य बिना कि परमात्मा के से प्रेम करना, उनका 24 घंटा नाम लेना, आर्य उनका ध्यान करना, किसी को धोखा न देना। सांच बिना सत्य के भगवान हाथ में नहीं आता। सत्य क्या है? एकांत में बैठकर भगवान का नाम स्मरण करना,
सभी को भगवत बुद्धि भाव से देखना, ये सत्य है। सब रहनी है ढीली, और किसी को धोखा देना, किसी को कष्ट देना, विश्वासघात करना, ये सब रहनी ढीली है। बिन विवेक, बिना विवेक के, बिना वैराग्य के और बिना भक्ति के सत्य एक भी सत्य नहीं है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। देखो, भक्ति, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, इन बातों की बात कहते हैं। भागवत के महात्म के पद्म पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन किया गया है। भक्ति तो माता है और ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं। एक परोक्ष वर्णन किया गया है, एक कल्पना करके इसकी रचना की गई है। श्री वेदव्यास जी ने रचना की है। तो उसका तात्पर्य क्या है? भक्ति माने प्रेम। यदि हम भगवान के नाम रूप लीला धाम से प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, नवधा भक्ति करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम वंदनम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है। एक 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। तो जब हम भक्ति का सीधा अर्थ, और संत कहते हैं बोले प्रेम, भगवान से प्रेम करना, भागना उनकी तरफ। कई अर्थ होते हैं, पर सीधा सा हम तो ये अर्थ लेते हैं कि भक्ति माने भगवान से प्रेम करना। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, नाम रूप लीला ध्यान का प्रेम से चिंतन करते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य फिर हृदय से प्रकट होते हैं। भक्ति के हृदय से ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं, ये तात्पर्य है। भगवान के प्रति हमारे प्रेम नहीं है, हम उनका नाम रूप लीला धाम का चिंतन नहीं करते हैं, और केवल ज्ञान वैराग्य में करते रहते हैं। अरे भाई, ज्ञान वैराग्य कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ज्ञान वैराग्य तो देखो, बेचारा सांप कितना घूमता है जंगल में, बंदरों के भीतर कितना ज्ञान वैराग्य, एक घर भी नहीं बनाते हैं, जो मिल जाता है खाते हैं, पेड़ पर सोते हैं, पेड़ पर रहते हैं। तो बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य का भी कोई कीमत नहीं है। भक्ति के हृदय से ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। ज्ञान का एक साधारण अर्थ ये भी जानना। क्या जानना? हम भगवान के नित्य दास थे, नित्य दास हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, ठाकुर हमारे हैं, उनके प्रति अपनत्व हो जाए। जब ये ज्ञान प्रकट होगा तो फिर वैराग्य, वैराग्य के 2 अर्थ महापुरुषों ने की, बी माने विशेष, राग माने प्रेम। तब भगवान से विशेष प्रेम होगा। एक वैराग का अर्थ ये भी है। दूसरा वैराग्य मैंने वैराग हो जाएगा, कुछ हमको अच्छा नहीं लगेगा संसार में है। तो ये ज्ञान वैराग्य प्रकट, भगवान से जब प्रेम होता है, भगवान के नाम रूप लीला का दर्शन होता है, तो वैराग्य ज्ञान अपने आप प्रकट होते हैं, बनाना नहीं पड़ता। लेकिन बनावटी ज्ञान वैराग्य, बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य में पाखंड का रोग लग जाता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको जानो, भगवत विमुख कपट चतुराई। हम भगवान से विमुख हैं और विविध प्रकार के कपट करते हैं। कपट माने बाहर से कुछ, भीतर से कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, ये होता है कपट। चतुराई, दुनिया भर की चतुराई दिखाते हैं। सो पाखंड जानो, इसे पाखंड ही कहते हैं। पाप का खंड पाखंड। भेषधारी हरि के उरसाले। तो इस उपरोक्त जो वर्णन किए हैं भगवत सिंह जी अपने शिष्यों को, भाई गुरु अपने शिष्यों को उपदेश करने के लिए ही सारी बातें कहता है, जिनका उनसे विशेष लगाव होता है, और वो सिद्धांत के पद सर्वदेशीय भाषा होती है। ये सभी के काम की है, कोई ये नहीं कि हमारे आपके लिए, और भी सब लोगों के लिए भी ये काम की चीज़ें हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के हृदय के प्रेम भरे शब्दों को हम लोगों को सुनना चाहिए। जब शिष्य नहीं सुनते हैं तो गुरुदेव उल्टी सीधी बातें भी कुछ डांटते फटकारते हैं। बात ये है
इस प्रकार ये चौथा नंबर पद का शब्दार्थ हुआ। आगे कल लोभ है सर्व पाप को मूल, इस पद पर चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।